हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक फिजिक्स के बारे में। तो बेसिक फिजिक्स में मोस्टली यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे आने वाले कमिंग से लेक्चर में। पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले एलिप्स, दूसरा आएगा हमारे पास पैराबोला और तीसरा हमारे पास आएगा हाइपरबोला। तो ये जो कि हम लोग बोले तो बेसिक फिजिक्स में ग्राफ से रिलेटेड होगा। ओके गाइस, तो हेडिंग लगा रहा हूँ मैं। ये सर किस लिए काम आएगा? जब अपन ग्रेविटेशन चैप्टर्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें केपलर्स लॉ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जेई मेंस और नीट के लिए और एमएसटी सीटी के लिए। तो उसको अपन समझते हैं। यहाँ पे पहले बेसिक कवर करते फिर धीरे धीरे हम लोग चैप्टर पे मूव करेंगे। ओके गाइस, तो हेडिंग लगाता हूँ यहाँ पे मैं हैशटैग बेसिक फिजिक्स। ओके बेटा, तो बेसिक फिजिक्स में यहाँ पे पहला क्या बोल रहा हूँ मैं, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एलिप्स के बारे में। ओके, दूसरा हमारे पास यहाँ पे आएगा पैराबोला और थर्ड हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हाइपरबोला। सर ये तीनों का मीनिंग क्या होता है? एलिप्स के बारे में हमने सुना है। एलिप्स आपने देखा कि हाँ केपलर लॉ में सन एक फोकस पे प्रेजेंट है, प्लैनेट क्या कर रहे हैं, उसका रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, ये अपन डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। बेसिक फिजिक्स में पहला टर्म सर ये ग्राफ से रिलेटेड जा रहा है बेटा, यानी कॉनिक सेक्शन भी बोलोगे तो भी चलेगा। बेसिक फिजिक्स का कौन सा टॉपिक जाएगा इसमें? आप बोल सकते हो कॉनिक सेक्शन। और अगर डीसी पांडे की बुक उठाओगे बेटा तो डीसी पांडे में ऐसे यहाँ पे बोला है, ये ग्राफ में ऐड कर दिया है। तो ग्राफ में पहला यहाँ पे हमारे पास आएगा, किसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है बेटा? एलिप्स के बारे में। ओके, सुनो अब ध्यान से, एलिप्स होता क्या है। तो एलिप्स को अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो आपने तो ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पे अलग अलग टर्म्स क्या है, मीनिंग क्या है, पूरा इन डेप्थ में हम लोग समझते हैं एलिप्स के बारे में। ओके, तो एक पेन तो गिरना जरूरी है इसका। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने बोला बेटा हमारे पास ये एक लाइन, मैंने ये लाइन दिया। ओके बेटा, अब इस लाइन को एज ए हमने बोल दिया यहाँ पे एल। ये लाइन हमारे पास क्या हो गया? एल। और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एज अ फिजिक्स में टर्म या मैथमेटिक्स के टर्म में डायरेक्ट्रिक्स लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स। एल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। ओके, अब इस लाइन से कुछ डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया फोकस या फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोल दिया हमने? एफ। यहाँ पे ये लाइन एल, उसको हमने बोल दिया डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे क्या हो गया? पॉइंट एफ, इसको हमने क्या बोल दिया? फिक्स पॉइंट, और वी कैन से फोकस पॉइंट। ये हमारे पास क्या मिल गया बेटा? फोकस पॉइंट। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, ये मैंने यहाँ पे इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया, ऐसे इसको ज्वाइन किया, ये लाइन को ऐसे बेटा। तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का ये एक मिड पॉइंट ले रहा हूँ। ये लाइन और इस फिक्स पॉइंट के बीच का एक हमने लिया मिड पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया? पी। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास एल, ये लाइन एल है, यहाँ पे एल हो गया, ये पी हो गया और ये क्या हो गया? एफ हो गया। तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है कि जब मैं डिवाइड करूंगा, किसका रेशियो लूंगा? पी एफ डिवाइड बाई पी एल। पी एफ डिवाइड बाई पी एल, इसको हम लोग एज ए टर्म बोलते हैं बेटा ए। ई का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी। क्या होता है गाइस? ई का मतलब इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। ओके, तो इसेंट्रिसिटी में ध्यान देना कि इसका जो मीनिंग आ रहा है, ये इसेंट्रिसिटी डिसाइड करता है
कि शेप एलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला या सर्कल। तो कैसे पता चलेगा बेटा, देखो ध्यान से, जब आप यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे पी एफ बाई पी एल, आगे चल के हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स देखेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि इसकी वैल्यू आती है, एक जीरो आती है, एक वन होता है, ग्रेटर देन वन होता है, एक जीरो से बड़ा और वन से छोटा। तो ये क्या होगा, जितना नियर बाई जीरो के होता है उस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। और जितना यानी तो एकदम कंप्लीट परफेक्ट वन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराबोला। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना एवरीवन। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो उसका, तो उस कॉन्सेप्ट को या उस टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका शेप कैसा होगा, सर्कल। इतनी बात आई सबको समझ में। अगर ई की वैल्यू जीरो तो क्या कैसा शेप बनाएगा, सर्कल। अगर ई की वैल्यू, अब ई की वैल्यू क्या होगा, वन, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर पैराबोला। क्या बोलते हैं गाइस, हाइपर पैराबोला। और नेक्स्ट, अब ई की वैल्यू जो होती है जीरो से ग्रेटर देन, जीरो से ग्रेटर देन, ई की वैल्यू जीरो से ग्रेटर देन और वन से क्या होता है, ये लेस देन। जब ये आता है तो इस टर्म्स को हम लोग बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं गाइस, एलिप्स। तो एलिप्स यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। तो एलिप्स में कैसे डिसाइड होगा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जीरो से बड़ा होगा और वन से क्या होगा बेटा, छोटा। तो सर ये इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो आने वाले टर्म्स में हम लोग इसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो उस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू परफेक्ट फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल सा समझो कि इसेंट्रिसिटी क्या है, पी एफ बाई पी एल। तो पी एफ डिवाइड बाई पी एल करोगे तो आपको इसेंट्रिसिटी मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला अभी हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। ओके चलो, तो इतनी बात आई समझ में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक फिजिक्स। बेसिक फिजिक्स में हम लोग पहला ग्राफ में क्या पढ़ रहे हैं, एलिप्स। तो एलिप्स का मीनिंग अभी अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि उसके अलग अलग टर्म्स क्या होता है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उस लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ से एक पॉइंट लिया हमने, इसको बोल दिया फोकस पॉइंट। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट लिया बेटा, इस पॉइंट को पी बोल दिया। तो पी एफ डिवाइड बाई पी एल अपने को क्या मिल गया, इसेंट्रिसिटी। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो क्या बनाएगा, परफेक्ट सर्कल। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू वन है तो क्या बनाएगा, पैराबोला। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो हाइपरबोला। और अगर जीरो से बड़ा वन से छोटा तो क्या बनाएगा बेटा, एलिप्स। सर बोलोगे सर सर्कल और एलिप्स तो समझ रहे हैं हम लोग, पैराबोला और हाइपरबोला क्या होता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सपोज यहाँ में हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, तो पैराबोला कुछ ऐसे होता है, ये ओरिजिन को ऐसे टच करके जाता है, ऐसे या ऐसे, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये कैसा हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल भी ऐसे हो जाएगा। अगर वर्टिकली ड्रॉ करना है तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो अपन समझेंगे ये क्या है। अब दूसरा पैराबोला का शेप दिखा बेटा आप लोगों को। अब हाइपरबोला, तो हाइपरबोला में कैसे होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन से टच होकर नहीं जाता है, ये ऐसे जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, हाइपरबोला। ऐसे ये हॉरिजॉन्टल भी होता है और ऐसे वर्टिकल भी होता है, ठीक है। तो ये अपन आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। चल, तो इतनी बात आई समझ में। अब सेम जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट्रिक्स लिया, फोकस लिया, अब इस साइड ले रहा हूँ। तो मैंने बोल दिया बेटा यहाँ पे, यहाँ पे हमने बोल दिया बेटा, ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। तो इसको मैं लाइन L1 बोल दे रहा हूँ और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइन L2। तो अब इस लाइन से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, एज अ फोकस पॉइंट। क्या बोल देंगे बेटा इसको, फोकस पॉइंट। यहाँ पे फोकस F1 हो गया और यहाँ पे फोकस F2। अब ये अगेन इस लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। अगेन इस लाइन को मैंने क्या कर रहा हूँ बेटा, ज्वाइन कर रहा हूँ।
तो जब मैं इस लाइन को ज्वाइन कर रहा हूँ तो इसके बीच का मिड पॉइंट, इसके बीच का मिड पॉइंट, हाँ, तो इसके बीच का मिड पॉइंट, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया P1, यहाँ पे क्या हो जाएगा P2, तो ये लेंथ यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोलोगे L2। तो अगेन बेटा क्या हो गया P2 इंटू F2, क्या मिलेगा P2 F2 डिवाइड बाय P2 L2। तो इस टर्म से हमें क्या मिलता है इसेंट्रिसिटी। और यहाँ पे जैसे मैंने ये जनरल फॉर्म बोल दिया, अगर यहाँ पे मैं इसको L1 बोल रहा हूँ, यहाँ पे P1 F1, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा P1 F1 डिवाइड बाई P2, सॉरी P1 क्या है यहाँ पे हमारे पास P1 F1 डिवाइड बाई P1 L1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 L1। तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ से बेटा इसेंट्रिसिटी को। इतनी बात आई समझ में सबको? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये जो लाइन जा रही है हमारी, तो यहाँ पे या तो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दो या डायरेक्ट मैंने बोल दिया बेटा यहाँ पे क्या कर दो, ऐसे एक एक्स एक्सिस से ड्रॉ कर दो ऐसे। तो ये हमारे पास क्या हो गया एक्स एक्सिस। इतनी बात आई समझ में? अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास पॉइंट है P2 और हमारे पास पॉइंट P1, तो अब इसको ऐसे यहां से ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, और यहां से इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ। तो इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा परफेक्ट एलिप्स। बस चेक कर लेता हूँ मैं प्रॉपर आ रहा है, हाँ ओके गाइस। तो ये क्या हो गया हमारे पास एलिप्स का शेप। इतनी बात आई समझ में? तो ये हमारे पास एज अ शेप एलिप्स। ओके बेटा, तो एलिप्स में अब यहाँ पे हमारे पास देखो ये हो गया अब इन दोनों का मिड पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिया इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट ये, अब इन दोनों का मिड पॉइंट जो जाएगा उस पॉइंट को एज हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं सेंटर। ये हो गया, तो यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। तो ये हमारे पास क्या हो गया सेंटर, जहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 0, और ये हमारे पास क्या हो गया y एक्सिस। इतनी बात आई सबको समझ में? ओके, अब देखो जैसे ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, ये वाला पार्ट कैसा है हॉरिजॉन्टल और ये वाला पार्ट वर्टिकल। तो अब यहाँ पे आपको एरिया किसका ज्यादा दिख रहा है, सिंपल सा क्या दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल का कम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको हम लोग क्या बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, तो ये वाला जो पार्ट आएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो इसको हमने बोल दिया ये वाला जो डिस्टेंस आएगा हमारा यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, इतनी बात आई सबको समझ में? अब बेटा अगर ये वाला पूरा पार्ट मेजर एक्सिस है तो इसका हाफ पार्ट ये है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बोलेंगे गाइस, जैसे आपने सर्कल पढ़ा था तो हाफ सर्कल को क्या बोलते हो सेमी सर्कल, स्फीयर पढ़े हो हेमी स्फीयर बोलते हैं, है ना, या सेमी स्फीयर बोलते हैं। उसी तरह ये वाला पार्ट हमारे पास क्या मेजर एक्सिस, उसका हाफ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस सेमी मेजर एक्सिस। क्या जाएगा यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस। ओके बेटा, इतनी बात आई सबको समझ में? ये किसके लिए हो गया हॉरिजॉन्टल के लिए। अब वर्टिकल के लिए जाएंगे, तो ये वाला यहाँ से डॉटेड लाइन में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ये, और यहाँ पे ये, हाँ, ये वाले डॉटेड लाइन लिया हमने, बोल दिया यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। अब जैसे यहाँ पे ये मेजर एक्सिस है, ये सेमी मेजर, तो ये माइनर है, तो ये वाला हाफ वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। इतनी बात आई समझ में? ओके, अब मैंने बोला सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया ए,
यहाँ से एक्स पे देखो ये कहाँ पे हो गया ए, इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया गाइस, ए बोल दिया। ये ए हो गया। अब जैसे देखो कोऑर्डिनेट होता है ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ से इस साइड राइट साइड जानते हैं तो प्लस में जाता है नंबर, और इस साइड लेफ्ट साइड जाते हैं तो निगेटिव में नंबर आता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे बेटा हमने इस साइड गए तो प्लस ए आया, और इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए। इतनी बात आई समझ में, ये 9 नहीं है। ओके, ये प्लस ए हो गया और यहाँ पे क्या है, माइनस ए। अब जैसे यहाँ पे इस साइड गया ए, इस साइड माइनस है, उसी तरह वाई एक्सिस पे इसको हमने बोल दिया बी पॉइंट, इसको हमने बोल दिया, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हो गया ये बी हो गया, और नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी। अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, सपोज इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स पे क्या है ए, और वाई पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है एक्स पे माइनस ए, वाई पे क्या है 0। इतनी बात है समझ में। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे एक्स पे 0 और वाई पे हो गया बी, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स पे या इस पॉइंट पे क्या हो गया, एक्स पे 0 और वाई पे क्या हो गया, माइनस बी। इतनी बात आई समझ में बेटा सबको। ओके, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये फोकस। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया L1 एंड L2, ये दोनों कौन सी लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स लाइन, या डायरेक्ट्रिसिस बोल सकते हो। और F1 एंड F2, तो जैसे हम लोग बोलते थे रेडियस में, देखो अगर 2 और मोर देन 2 हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, F1 F2, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 से मोर यानी 2 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल देंगे बेटा, फोकस को फोकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकाई। इतनी बात है समझ में। ये फोकस 1, ये यहाँ पे फोकस F1, और यहाँ पे फोकस क्या हो गया बेटा, F2। इतनी बात आई समझ में। ओके, तो ये मेजर माइनर सेमी मेजर, यहाँ पे माइनर और ये क्या हो गया, सेमी माइनर, और ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट रख दिया। अब बेटा हम अज्यूम करते हैं कि सपोज यहाँ पे सन है, हम अज्यूम करते हैं सन यहाँ पे, आपने पढ़ा था किसमें, केपलर्स लॉ में, एलिप्स एलिप्टिकल शेप अपने ड्रॉ किया था, दो फोकस था, या तो सन यहाँ पे प्रेजेंट है, या तो सन यहाँ पे प्रेजेंट है। सन सेंटर पे नहीं, तो सेंटर पे कौन है, ये अभी ब्रह्मांड कौन चला रहा है बेटा, ऊपर वाले चला रहे हैं, तो सेंटर पे हमें नहीं पता कौन है। बट ये हमें पता है कि सन ना तो सेंटर पे है, या तो फोकस F1 पे है, या तो फोकस F2 पे, सेंटर पे नहीं है। बट अब F1 पे है या F2 पे, ये अभी तक हमें डिसाइड नहीं, इसका एग्जैक्ट ये हमें इसका क्या बोलते हैं, प्लेस नहीं मिला है कि ये कहाँ पे एग्जैक्ट लाई करता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि हम अज्यूम कर लेते सन या तो F1 पे है या F2 पे है। तो अगर सन सपोज हमने बोला कि बेटा सन कहाँ पे है, एफ, यहाँ पे फोकस F2 पे, यहाँ से लाइट ये स्प्रेड हो रहा है। तो अब अगर मैं बोलूँ बेटा ये पूरे एलिप्स में आप बताओ कि सन का सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या है, मीनिंग समझो ध्यान से। ये एलिप्स हो गया। अब मैंने बोल रहा हूँ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है पूरे एलिप्स में जहां पे सन से सबसे नियरेस्ट पॉइंट आवे। तो आप देखोगे सर, अगर यहाँ से ऐसे जाओगे तो सन से धीरे धीरे हम लोग दूर जो होते हुए जा रहे हैं, और ऐसे आते आते यहाँ पे नजदीक। तो सन का सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो आएगा बेटा, सन का जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये आएगा। तो इसको, ये सन का सबसे नियरेस्ट पॉइंट है। तो नियरेस्ट पॉइंट और सन के सबसे दूर पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो ये सन का नियरेस्ट पॉइंट, ये सन का फर्देस्ट पॉइंट। तो देखो बोलते क्या, ध्यान से मीनिंग समझना। सन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट को जो है, ये वाले पॉइंट को
नियरेस्ट पॉइंट को, जो ये नियरेस्ट है, सन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेटा पेरिजी। क्या बोलते हैं गाइस? पेरिजी। और उसी को एक वर्ड बोलते हैं, एनसीईआरटी जो वर्ड लिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पेरीहिलियन। पेरीहिलियन, इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीहिलियन। सन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीहिलियन। और सन के सबसे फर्देस्ट पॉइंट यानी सबसे दूर, तो सन के सबसे दूर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेटा एफओजी। क्या बोलते हैं? एफओजी। और इस जैसे यहाँ पे पेरिजी बोलते हैं पेरीहिलियन, उसी तरह यहाँ पे एफओजी, यहाँ पे एफिलियन होता है, एफिलियन। उसी को अनदर वर्ड में जो आपको एनसीईआरटी बोल रहा है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? एफिलियन। इतनी बात आई सबको समझ में? ओके, 1 मिनट का रिकैप दे रहा हूँ, फिर अपन आगे मूव करते हैं। मैंने क्या बोला बेटा, हम लोग आज बात करने वाले हैं बेसिक फिजिक्स में कोनिक सेक्शन का ग्राफ से रिलेटेड। पहला जो आता है, पहला एलिप्स आता है, दूसरा आता है पैराबोला, तीसरा आता है आपके पास हाइपरबोला। उसमें से हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कौन सा? एलिप्स। तो एलिप्स में हमने क्या किया, सबसे पहले एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन लिया और एक फोकस लिया, उसका बीच का मिड पॉइंट लिया। तो हमने क्या किया, पी एफ डिवाइड बाई पी एल, तो इसका रेशियो हमें क्या बताता है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ये होता है बेटा जिसकी वैल्यू डिसाइड करती है शेप कैसा होगा। अगर ई की वैल्यू क्या है? 0, तो उसको सर्कल बोलते हैं। इक्वल टू 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पैराबोला। अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हाइपरबोला। 0 से बड़ा और 1 से क्या है? छोटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? एलिप्स बोलते हैं। इतनी बात आई सबको समझ में? अच्छा, चलो अब मैंने बोल दिया कि सेम जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया वैसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, ऐसे इसके मिड पॉइंट से और इसके मिड पॉइंट से यहाँ से ड्रॉ कर दी, ये एलिप्स हो गया। तो आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, इन दोनों के मिड पॉइंट सेंटर, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। तो आपको दिख रहा है सर ये हॉरिजॉन्टली ड्रॉ है, ये जो एलिप्स है कैसा है? हॉरिजॉन्टली। तो हमने बोला ये हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस है, एरिया ज्यादा है और वर्टिकल का कम है। इसको हमने बोल दिया क्या? मेजर एक्सिस। ये वाले हाफ वाले पार्ट को सेमी मेजर, ये वाले पार्ट को हमने बोल दिया माइनर एक्सिस, और ये वाले पार्ट को क्या बोल दिया? सेमी माइनर एक्सिस। देन और डिस्टेंस क्या हो गया? 0 से ए, 0 से माइनस ए, 0 से बी, 0 से माइनस बी, सब ये लिख दिया। फिर हमने बोला कि हम अज्यूम किए सन कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये नियरेस्ट पॉइंट हो गया, ये फर्देस्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? पेरिजी, और वी कैन से पेरीहिलियन। और सन के सबसे दूर पॉइंट को एफओजी है, एफिलियन। अब मैं बेटा ट्विस्ट देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब ये सन को यहाँ से हटा रहा हूँ। हमने अज्यूम किया बेटा, हमने अज्यूम कर किया कि ये सन अब कहाँ पे है? यहाँ पे। अब ये सन कहाँ पे? यहाँ पे। ओके बेटा, अब ये सन यहाँ पे और यहाँ पे से ग्लो कर रहा है। तो अब सन का नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट। सन का अब क्या होगा बेटा? ये नियरेस्ट पॉइंट। और सन का सबसे फर्देस्ट पॉइंट ये होगा। तो अब पेरिजी किसको बोलोगे? इसको, किसको? इसको। तो सन के नियरेस्ट पॉइंट अब ये आ गया, तो ये टर्म्स क्या बन जाएगा? पेरिजी, और ये क्या बन जाएगा? एफओजी। ध्यान में रखना कि सन कहाँ पे? सन यहाँ पे, तो नियरेस्ट पॉइंट ये, इसको पेरिजी, दूर हो गया तो ये एफओजी। तो और यहाँ पे क्या हो गया? सन। अब यहाँ पे आ गया तो सन के नियरेस्ट पॉइंट ये हो गया, दूर पॉइंट। इतनी बात आई सबको समझ में? ओके, अब देखना बेटा आगे हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, या तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ इसमें कि सपोज बेटा, हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला बेटा, चलो नेक्स्ट स्लाइड भी बता देता हूँ। फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं कुछ लाइंस ले लेता हूँ। नो नो नो, हाँ, ये लाइन चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया बेटा? ये लाइन होगा,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट्रिक्स नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ हम लोग क्या बनाएंगे, फोकस, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। सपोज इस पॉइंट पे हमारे पास हो गया, ओ, अब यहाँ पे, और दूसरा यहाँ। ओके, तो यहाँ से हमने ऐसे पॉइंट लिया, ये ओके गाइस। या तो डायरेक्ट अगर आप शेप से लेना चाहते थे, यहाँ पे हम लोग एलिप्स ले लेते हैं। ओ, हम्म, थोड़ा स्किप कर देना बेटा आगे की तरफ, यहाँ पे ये थोड़ा ऐसा हो गया। हम्म, हम्म, ओके बेटा, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अब यहाँ पे शेप ही नहीं आ रहा, एक्चुअली मैं चेंज कर रहा हूँ, सीखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट हो गया, ज़्यादा बड़ा, यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ से मैंने उठाया इसको, ये ऐसा, और यहाँ से ये ऐसा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या हो गया, एलिप्टिकल शेप हो गया, थोड़ा प्रॉपर बनाओगे ऐसे, और इसको लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ मैं, ये लाइन। और यहाँ पे हमने बोल दिया एज ए, सपोज यहाँ पे हो गया फोकस, इसको हमने F1 बोल दिया, और यहाँ पे फोकस हो गया F2, और ये इसका सेंटर, और यहाँ से हमने एक लाइन वाई एक्सिस से ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेजर, इसको हम लोग बोल दिया माइनर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स पे ए, वाई पे जीरो, यहाँ पे एक्स पे माइनस ए, वाई पे जीरो, यहाँ पे क्या हो गया बी, तो एक्स पे यहाँ पे जीरो, वाई पे बी, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स पे जीरो, वाई पे माइनस। डन एवरीवन। तो इसमें एडिशन क्या है बेटा, कि अगर कोई लाइन सपोज ऐसे मूव करता है, कैसा, परपेंडिकुलर फ्रॉम फ्रॉम फोकस, अगर फोकस से कोई परपेंडिकुलर लाइन पास हो रहा है, आइदर फोकस वन एंड फोकस टू, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बेटा लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं बेटा, लेटस रेक्टम। ये जो लाइन है हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे अगर हमने बोला बेटा ये वाला डिस्टेंस, जैसे ये हमने बोल दिया यहाँ पे जीरो से बी, ये वाला पार्ट क्या है, जीरो से बी, ये माइनस बी, बट डिस्टेंस तो प्लस में मेजर करोगे, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। ओके बेटा, तो अगर ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम हो गया, तो अपने को क्या मिल जाएगा, बी प्लस बी। तो आपको ये वाला लेटेस्ट रेक्टम कैसा मिल जाएगा, वर्टिकल, आपको मिल जाएगा कितना बेटा, बी प्लस बी, टू बी। तो क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किस पे, वाई एक्सिस पे, बी प्लस बी, अपने पास क्या मिल जाएगा, टू बी। इतनी बात ही समझ में, कहाँ से लाइन पास हो रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस। डन बेटा, अच्छा, और ये यहाँ पे, हाँ, अब बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो इसेंट्रिसिटी वैल्यू होती है, तो ये फोकस, ये जो डिस्टेंस होता है, इसको अपन बोलते हैं ए ई। क्या बोलते हैं, ए ई। और इस साइड जो डिस्टेंस जाता है बेटा, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ए माइनस ए ई। जैसे यहाँ पे प्लस ए था, यहाँ पे माइनस ए, तो यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे ये वर्ड प्रोडक्ट में आ गया इसेंट्रिसिटी। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ए ई कॉमा जीरो। फोकस टू पे क्या आएगा, ए ई कॉमा जीरो,
और फोकस F1 पे क्या आएगा माइनस ए ई कॉमा 0। तो अब जैसे ये नियर बाई कितना जाएगा 0 की सेंट्रिसिटी की वैल्यू, इसका शेप कैसा बनेगा सर्कल, और जितना बाई नियर बाई 1 के जाएगा वो क्या बनेगा पैराबोला, बीच में रहेगा 0 से ग्रेटर 1 से छोटा तो क्या बनेगा वो बेटा एलिप्स, और अगर 1 से ग्रेटर देन हो जाएगा तो हाइपरबोला हो जाएगा। इतनी बात है सबको समझ में। तो ये हो गया ऑल अबाउट किसके बारे में पैराबोला। अब सर इसका एरिया क्या होता है, इक्वेशंस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होते हैं, वो अपन देखने वाले। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा वही सारे ना, हाँ जैसे मैंने यहाँ पे बोलूं एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, एरिया ऑफ एलिप्स। जैसे एरिया ऑफ सर्कल जानते हैं कोई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब सर्कल का सेंटर से एवरी रेडियस क्या होता है सेम होता है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर लूँ बेटा, अगर मैंने बोला ये हमारे पास क्या है सेंटर, तो ये वाला अगर पार्ट को मैं रेडियस बोलूँ, ये वाले पार्ट को, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या आएगा एरिया ऑफ एलिप्स। जैसे वहां पे पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर, तो इसका रेडियस ये वाला आर का मतलब क्या है ए, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है ए, और ये वाला डिस्टेंस क्या है बी, तो इसका एरिया ऑफ एलिप्स कितना हो गया पाई ए बी। अगर यहाँ पे सपोज इसका भी ए होता है और इसका भी ए होता है, डिस्टेंस सेम होता है दोनों का, तो ए क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ए को अगर मैंने रेडियस बोल दिया तो पाई आर स्क्वायर। देन तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा इसका एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है बेटा पाई ए बी। अब इसका इक्वेशन जैसे आपने सर्कल का इक्वेशन देखा है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और वी कैन से पाइथागोरस इक्वेशन। तो पाइथागोरस में क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर का वो ऐड मतलब प्लस हो जाता है। देन तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस आते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है बेटा ध्यान से देखना कि एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस हो क्या है बेटा ए वाला है, तो यहाँ पे आता है एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, जो ये हमने डिस्टेंस लिया है एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, प्लस वाई एक्सिस पे क्या है वाई का स्क्वायर अपॉन में बी डिस्टेंस लिया बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्या बोलते हैं गाइस इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सर ये आया कैसे, तो इसको अपन क्या करेंगे डिराइव करेंगे पूरा, तो आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे उसके पूरे डेरिवेशन की बात करेंगे। इतनी बात आई समझ में। अच्छा एक बार देख लेता हूँ मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं हो गई, 32 मिनट से, तो अभी अपन थोड़ा और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे तो अभी तक हमने कैसा लिया हॉरिजॉन्टल एलिप्स, कैसा लिया बेटा हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैंने बोला बेटा यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो अगर एलिप्स कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहा है ऐसा, मैं डायरेक्ट शेप ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके प्रॉपर शेप नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा जिससे मैंने बोल दिया यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, तो इसका शेप यहाँ पे ये दूसरा यहाँ पे आता है बेटा हमारे पास
तो यहाँ पे पॉइंट ले लिया ऐसा। और तीसरा आता है बेटा हमारे पास ऐसा। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा ये कैसा बन रहा है, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल। तो इस टाइप के एलिप्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। क्या बोलते हैं गाइस? हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बेटा इसको वर्टिकल एलिप्स। क्या बोलते हैं गाइस? वर्टिकल एलिप्स। और यहाँ पे हमारे पास जो आता है ना तो ये एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक एलिप्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्लिक, ऑब्लिक एलिप्स। ओके, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स और यहाँ पे ऑब्लिक एलिप्स। इतनी बात आई सबको समझ में? तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए माइनस ए, बी माइनस बी, तो हमने बोल दिया ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। अब यहाँ पे देखो ये क्या नजर आएगा, मेजर, और ये क्या आएगा, माइनर। तो ये सब चीजें अभी हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जहाँ पे हम लोग पूरा डिराइव करेंगे, जिसको पूरा और आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा अबाउट द एलिप्स। तो आने वाले टर्म्स में हम लोग इसके डेरिवेशंस करेंगे, यानी इसको इक्वेशंस को कैसे डिराइव करेंगे। फिर ये हम लोग जब चैप्टर्स पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वगैरह, तो वहाँ पे कैसे यूज होगा ये सब देखेंगे। सर प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है? तो प्रैक्टिकली बेटा सिंपल सा, अगर जब हम लोग सैटेलाइट, अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से बाहर जाता है, तो ऑब्वियसली उसको क्या जाना पड़ेगा, स्केप करना पड़ेगा। मतलब कि उसकी स्पीड क्या होना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, एंटी ग्रेविटी मूव करेगा, अदरवाइज ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो एंटी ग्रेविटी जब मूव करेगा तो क्या ये डायरेक्ट मूव कर जाएगा अनदर प्लेनेट पे? नहीं। तो क्या करेगा, अर्थ का रिवोल्यूशन करेगा। तो जो पहला रिवोल्यूशन करता है, बाहर सरफेस जाता है, कोई सैटेलाइट अगर लॉन्च करना है दूसरे प्लेनेट पे या अनदर सैटेलाइट, जैसे मून पे लॉन्च करना है, तो जब सरफेस से बाहर निकलेगा तो पहले कैसा मूव करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट। कैसा मूव करेगा बेटा, पहले स्टेज में एकदम ऐसे सर्कुलर जाएगा। ये सपोज अर्थ है, अर्थ से जो बाहर जाएगा वो कैसा बनाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट। तो अब जो सेकंड लेयर जाता है कि अब यहाँ से सपोज यहाँ से निकला, ऐसे मूव किया सर्कुलर, अब यहाँ से जब निकलेगा ऐसे, तो ये एलिप्टिकल शेप बनाता है। क्या बनाता है बेटा, एलिप्टिकल शेप। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मूव करते हैं तो यहाँ से हमारे पास बनाता है ये एलिप्टिकल के बाद अगेन ये सर्कुलर बनाता है। फिर इसकी स्पीड और बढ़ती है, तो यहाँ से हमारे पास आता है ऐसे पैराबोला। क्या आता है इक्वेशन, ऐसे यहाँ से पैराबोला। और जब और इसकी स्पीड बढ़ती है तो ये क्या बना जाता है, हाइपरबोला। हाइपरबोला एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से ये प्लेनेट क्या हो, या जो सैटेलाइट होता है वो क्या कर जाता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को स्कैप कर जाता है। तो ये सब चीजें अपन सीखेंगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं बेसिक फिजिक्स का। तो पहला क्या है इसमें, सर्कल। तो सर्कल आपने 10th में पढ़ा है, बेसिक बेसिक चीजें। तो यहाँ पे हम लोग सर्कल को नहीं पढ़ा है, इसके लिए डायरेक्ट इस पे एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। डन। तो आज के लिए इतना ही, तब तक हम लोग, आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई किए, मिलेंगे हम लोग, पढ़ाई कीजिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन।